कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल क्या होता है और एचटीएमएल के अंदर टेबल्स उसके एट्रीब्यूट्स कैसे काम करता है। टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल डेटा कैसे काम करता है, लाइन बाय लाइन हम सारा का सारा चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे काम करता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया बाहर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने जितना हो सके उतना कंटेंट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एमडीएन के अंदर थोड़ा बहुत उसके भी ज़्यादा मिल जाएगा एमडीएन के अंदर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि टेबल्स क्या काम करता है। तो बेसिकली टेबल, और आज के इस वीडियो में आपको एक चैलेंज भी मिलने वाला है, जो कि मैं आपको एक यूआई दिखाने वाला हूँ। तो आपको उस यूआई को क्रिएट करना है टेबल के जरिए। तो सबसे पहले होता है एक टेबल। एक टेबल टैग के अंदर ही आपको जो भी है सारा का सारा डेटा लिखना पड़ेगा। टेबल के अंदर सबसे पहले ने ए लिख दिया, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीआर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल हेड। टेबल हेड के अंदर तो सपोज आपको एग्जाम का टाइम टेबल बनाना है, मतलब कॉलेज वाले टाइम टेबल दिए, तो वो टाइम टेबल किस तरह से दिखता है। तो टी एच यानी कि टेबल हेड। तो उसके अंदर टेबल डेटा लिखना पड़ता है, टी आर टी डी। टेबल डेटा आपको सबसे पहले होता है, एक होता है डे यानी कि डेट। नेक्स्ट होता है डे। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद आता है टाइमिंग। तो इस तरह से बेसिकली होता है। तो एक काम कैसे करता है, तो ये रो वाइज चलता है डेटा। तो अगर आपको एक चीज को आपको एक्सपेंड करना है, आपको लाइन बाय लाइन सारा का सारा इसके अंदर सिखा दूंगा मैं। तो ये किस तरह से दिखता है यूआई के अंदर, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो मैंने अपना गो लाइव को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अपना टैब, यहाँ पे आप देख रहे हो डेट, डे, सब्जेक्ट्स और टाइम। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसका स्पेलिंग कर लेंगे सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे टीटीडी के अंदर लिखा हुआ है, तो टीडी टीएच के अंदर रैप किया है और टीएच टेबल के अंदर रैप हुआ है। तो आपको ये सिस्टमेटिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इन नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि टीआर। टीआर यानी कि पर्टिकुलर रो को हम मेंटेन कर रहे हैं। तो टीडी सबसे पहले हम डेट देखेंगे कि 12/2/2025 6। तो इस तरह से ये काम कर, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ये 4 बार है तो हम भी इधर 4 बार ही लिखेंगे। अगर आप ज़्यादा बार लिखते हो तो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो डेट अभी छोड़ दीजिए, उसको डेट का टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे देखो ये आउट ऑफ बाउंड्री हो रहा है यहाँ पे। बाकी का सारा एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर मेंटेन हो रहा है। तो आपको स्ट्रक्चर, इसको फॉर्मेट कैसे स्ट्रक्चर करना है, इसके अंदर थोड़े से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपको याद रखना है कंपलसरी आपको। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, तो आप कहाँ पर तो लिखना है तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है एक बॉर्डर। टेबल बॉर्डर होता है। तो टेबल के अंदर अगर हम सबसे पहले हम बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर इज टू, अगर आपको सजेशन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और डेटा को इतना ही रहने देते हैं। तो एक अटैच नहीं हुआ है, तो इसको हम देख नहीं नहीं, तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर लगाना है यानी कि टेबल के अंदर लगाना है। बॉर्डर, बॉर्डर इज टू 2 पिक्सल। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सही से आपको यहाँ पे हर एक चीज करेक्ट करेक्ट मेंटेन, डेटा मेंटेन दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे डेट को हटा देता हूँ, को सही से दिखाई देगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मेंटेन डेटा है। तो एक चीज ऐसा क्यों आया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लास्ट डेटा को हटाया था और इसको हम रिफ्रेश करेंगे, अभी भी नहीं हो रहा है। तो इसे हम, ठीक है, मुझसे बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। तो एक काम इस तरह से करता है। तो अभी फिर से आपको लिखना है। एक ने हमने सारे के सारे हमने खाली
ए लिख दिया है, तो इसके अंदर हम डेट की जगह पे डे लिखते हैं, मंडे। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं यहाँ पे टाइमिंग। टाइमिंग यानी कि 12 सुबह 10 बजे से लेके 10 AM टू 1 PM। तो अभी ये काम कर रहा है, लेकिन ये बाहर क्यों हट रहा है? तो अभी हम उसको भी ठीक करेंगे इसके अंदर। तो वो हमने यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक किया है, मतलब PH लिखा है मैंने यहाँ पे TR की जगह पे। तो यहाँ पे मैं इसको TR कर देता हूँ, और ये जो TDD है इसको टेबल हेड कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा। और यहाँ पे टाइमिंग जो हमने दिया था वही टाइमिंग है। तो अभी हम अपने सर्वर पे चलते हैं। तो अभी सही से काम कर रहा है यहाँ पे। तो इशू वो था हमारा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट वाले पे। तो इसी तरह से हम अलग 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 क्रिएट कर सकते हैं। तो कितने चाहे हम उसका रो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी है 4 सब्जेक्ट्स, तो 4 सब्जेक्ट्स के अलग अलग नाम है। तो आप उसे डेटा को अभी सेम है, तो आप सिमिलर को आप उसको चेंज कर देना। तो उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स के अंदर, उसके अंदर ही थोड़ा सा अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है। तो मैं यहाँ पे दूसरे दूसरे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि बीजी कलर होता है। बीजी कलर उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। तो ये इसके अंदर काम नहीं करता है, तो इस सेल पैडिंग इसके अंदर काम करता है। सेल पैडिंग इस टू मैं इसे देता हूँ 5 पिक्सल। तो अगर आप नया है तो आपको लगेगा ये क्या है क्या नहीं, तो इसमें क्या चेंजेस है, क्या पैडिंग क्या काम करता है, सेल स्पेसिंग क्या काम करता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत में है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बाद में आपको समझ में आएगा। तो इधर हमने 5 पिक्सल दिया है, तो 5 पिक्सल वहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो इसको हम 15 पिक्सल देकर देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये उसका साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है। यानी कि पैडिंग, यानी कि ये जो बॉक्स है, पर्टिकुलर बॉक्स, उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो कंटेंट होता है, कंटेंट को छोड़ के ये जो बाहर का रेडियस होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो ये जो पर्टिकुलर आप बाहर का व्हाइट स्पेस देख रहे हो बॉक्स के अंदर, उसे पैडिंग कहते हैं। और उसका मैं साइज कम करता हूँ तो साइज भी कम हो जाएगा। तो उस तरह से ये काम करता है। तो सेल स्पेसिंग, फिर उसके बाद आता है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, फिर बीजी कलर। तो इसके अंदर बीजी कलर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी एक बार हम फिर भी चेक करके देखेंगे, बीजी कलर इज टू ब्लू। तो यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो कलर मैंने ब्लू कलर टेस्टिंग के लिए दिया है, तो आप अपना वेरिएंस के हिसाब से आप दे सकते हो। तो इस तरह से काम करता है ये। तो अभी सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अभी हम देखेंगे कि सेल स्पेसिंग कैसे काम करता है। तो उसी तरह से सेल पैडिंग ने मुझे देखा था, उसी तरह सेल स्पेसिंग होता है। स्पेसिंग इज टू 10 पिक्सल। मतलब उसमें क्या होता है, ये जो अलग अलग अभी कलर को हटाता हूँ तो ढंग से दिखेगा। तो इन 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 बॉक्सेस के बीच में थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा स्पेस आ चुका है, आपको नहीं दिख रहा है तो आपको फर्क नहीं दिख रहा है, तो उसको मैं 20 पिक्सल करके अभी एक बार दिखाता हूँ। तो अभी पिछली बार से भी ज्यादा स्पेसिंग यहाँ पे आ चुका है। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है। आपको पता चल गया होगा कि ये काम कैसे करता है। तो उसी तरह सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, आता है इसको छोड़ के अभी हमारे पास अभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि हमें इस्तेमाल करना है। तो सपोज आप थिंक करो कि एक कौन सा तो आप एक्सटेंड करना है, जैसे कि यहाँ पे डे है, आपको यहाँ पे डे मेंशन नहीं करना है, आपको डे निकाल देना है। इसको ही यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर देना है। तो मैं यहाँ पे फोर्थ वाले में आता हूँ। फोर्थ वाले में आके इसको मंडे को निकाल देता हूँ यहाँ से। मंडे को हटा के
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोज़ पेन है देखिए, इसका जो साइज़ है, उसको मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ा के क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ। तो ये 2 को अप्लाई मतलब वो जो था कंटेंट उसको तो अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन उसके उसके अंदर जो था, उसको हटा के उसने इसका स्पेस ऑक्यूपाई करना है, तो उसको किस तरह से काम कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पे रोज़ पेन दिया हुआ है, तो इस रोज़ पेन के अंदर अभी हम यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा डेटा सही से, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर से ये जो रोज़ पेन है, अनडू करके निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो भी सेम डेट है, ये भी सेम डेट है। तो मैं इसको यहाँ पे डेट्स को निकाल देता हूँ। सारे के सारे एग्ज़ाम एक ही तारीख को है, जैसे रोज़ पेन, रोज़ पेन इज़ टू कितना है हमारे पास डेटा 1, 2, 3, 4 तो 4 तो मैं 4 लिखता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे 4 का 4 यहाँ पे एक ही डेटा लाइन में आ गया। तो सपोज़ कि आपको ये मंडे को यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक्सटेंड करना है, एक ही को एक्सटेंड करना है। तो आपको क्या करना है, बाकी के मंडे को यहाँ से आप निकाल देना है। तो इसको हम कह सकते हैं कॉल स्पैन इज़ टू 3 तो 1, 2, 3 ऐसा एक्सपेंड हुआ है। तो इस तरह से काम करता है। तो अगर आप मैं आपको कह दूँ कि ये अ, आप अगर प्रैक्ट इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे निकाल देंगे यहाँ से। हम यहाँ पे ऐड करेंगे फिर से कॉल स्पैन इज़ टू 3 तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरी तरह से फुल हो चुका है। तो आज आज के लिए हमने सीखा ये है कि टेबल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रो स्पैन, कॉल स्पैन हमने सीखा, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग सीखा। तो उसी तरह से आता है अलाइन, वी अलाइन यानी कि वो कंटेंट को सेंट्रली मैनेज करता है। तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट तो मैनेज हो जाता है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो बीजी कलर एक था, तो आज के लिए आपके लिए टास्क है। तो सबसे पहले हम आज के टास्क के लिए एग्ज़ाम टाइम टेबल देखेंगे, आपको क्रिएट करना है। एक इस तरह से या फिर इससे भी कोई हट के भी हो सकता है। बेसिकली अभी आप अगर आप स्टार्टिंग है तो आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए ये वाला। अगर आप कोई इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इससे भी कुछ कॉम्प्लेक्स करके एक बार ट्राई कर लीजिए। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितना सीख चुके हैं, कितना नहीं। तो आपके अंदर क्या-क्या अभी सीखना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।